From Bhopal. This is your friend Himka Mishra of Summer Shell Natural Farm, Ramnagar, Purnia, Bihar. Welcoming you to a new video update from भोपाल. हिंदी के दर्शकों को मैं भोपाल से सबको सुप्रभात कहता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं भोपाल से. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 15-20 दिनों के लिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूं. आई एम गोइंग ऑन अ सैबैटिकल. तो मैं पिछले 10 दिनों से भोपाल में हूं और अगले हफ्ते मैं पूर्णिया जाने वाला हूं वापस. फिर मैं 2 महीने रहूंगा वहां और हमारी चर्चा नियमित रहेगी, रोज़ाना रहेगी. आज इस वीडियो को करने का एक ख़ास मकसद है. कल कुछ सुखद खबरें भी आई, उत्साहवर्धक खबरें आई और मैं रोक नहीं पाया अपने आप को इस वीडियो करने से. और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मेरे इस खुशी को, मेरे इस सुखद पलों को आप भी उतना ही एंजॉय करेंगे, उतना ही आपको अच्छा लगेगा जितना अच्छा मुझे आपसे साझा करने में लगेगा. तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमारे जो फार्म वीडियोज़ या हमारे जो फेसबुक के जो हमारे मित्र हैं वो जानते हैं कि हम एक प्राकृतिक खेती करते हैं रामनगर, पूर्णिया, बिहार में, जिसे मैं पूर्णिया और बिहार का गौरव कहता हूं और जिसे मैं ये भी कहता हूं कि आने वाले वक्त में ये पूरे देश का गौरव होगा. और हम लोग जो कर रहे हैं उसमें नया कुछ नहीं है. जो नया है वो हमारा जुनूनी प्रयास है, हमारा समर्पण है. और जैसा कि आपको दिखता भी होगा, हम लोग धूप और इससे नहीं बेफिक्र होकर हम लोग खेत में दिन भर काम करते हैं और एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं. हम लोग एक खामोश हरित क्रांति की नींव रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें न हल की जिसमें जुताई की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे हमारे खेत में तो नहीं होती है. और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके खेतों में भी आप लोग भी जोत रहित खेती की ओर आप लोग भी कदम बढ़ाएंगे और हमारा ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा. तो वापस आते हैं हम लोग आज के जो मैं आपसे जो साझा करना चाहता हूँ उसके बारे में. अभी आने से कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है. मैं 15 को आया हूँ, 15 अगस्त को भोपाल. संभवतः ये 8 या 9 अगस्त की बात है. किसी फेसबुक पे, चूँकि हमने मेरी सारे इन्फॉर्मेशन है, मेरे मोबाइल नंबर्स हैं, सब कुछ है, तो ऐसे ही किसी जानकार के थ्रू ग्वालियर के एक तनुज अग्रवाल जी हैं, व्यवसायी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं. इनका भूटान में रोड प्रोजेक्ट भी चल रहा है, शायद संभवतः डैम प्रोजेक्ट भी चल रहा है उनका. तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मेरी माता जी 74 वर्ष की हैं और वो कैंसर से पीड़ित हैं और 4th स्टेज कैंसर है. डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है. और लेकिन मैं फिर भी उनको साकेत दिल्ली के मैक्स अस्पताल में मैं उनको भर्ती करवा रहा हूँ. ईश्वर करे कुछ चमत्कार हो जाए. माँ क्या होती है ये मुझसे बेहतर या शायद ही कोई जानता हो, या जो मेरे इससे रहा है. मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ 18 साल पहले. तो माँ क्या होती है, उस दुख को, उस वेदना को मैं समझ सकता हूँ. तो हमने उनको कहा कि आप जो भी आप कर रहे हैं आप करते रहें. मैं आपको कच्ची हल्दी देता हूँ, आपको अगस्त्या के कुछ छाल देता हूँ, कदम के छाल देता हूँ, गंधराज नींबू और शंकर द्रव नींबू, जो कि दोनों ही सिस्टर वेराइटीज़ हैं, ये आप देते हैं. और इनका आप काढ़ा बनाने की मैंने विधि उनको बताई और उनको कहा कि आप नियमित रूप से इनको माताजी को इनका सेवन करवाइए. और उसके नींबू के छिलके को भी अपने काढ़ा में ऐड कीजिए. छिलके को काट लीजिए 2-3 फाँक में और उसको भी आप गिलोई, कच्ची हल्दी, अगस्त्या के छाल पत्ते, कदम के छाल पत्ते, दालचीनी, नींबू के छिलके के साथ और लौंग देके उसे 5-10 मिनट खौला लीजिए. और जब वो गर्म हो जाए, हल्दी का उसमें थोड़ा सा ये आ जाए, उसको ग्लास में या मग में आप डाल दीजिए उसको. और मग में डालने के बाद ऊपर से थोड़ा नींबू भी निचोड़ डालिए ताकि विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाएगी उसमें. और एस्कॉर्बिक एसिड उसका जो है सो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा. और भगवान ने, ईश्वर ने चाहा तो माताजी के स्वास्थ्य में वृद्धि भी होगी. और वो भगवान करे, ईश्वर करे, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए. तो पूर्णिया से भेजना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था क्योंकि अर्जेंसी था. तो मेरी बिटिया और बड़ी बिटिया और मेरा भांजा आद्या और शिवम जो हैं वो कल दिल्ली में रहते हैं और वकालत करते हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो मैंने उनके पास ये सब चीज़ें उनके पास थी, तो मैंने कहा कि अब दिल्ली से बच्चों के पास से आप ले लीजिए, मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ. और सहजन का शहद भी हम लोग रॉ हनी बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, तो वो करके. तो उन्होंने कहा कि वो गए
और वो पिकअप करने लगे, वो पैसे देने लगे। तो हमने कहा कि सर हम लोग कैंसर पीड़ित थे और जो भी पीड़ा में हो उनसे हम लोग पैसे नहीं लेते हैं सर। और तो वो बहुत भावुक भी हुए, बोले नहीं सर मैं किसी प्रकार में कैसे होगा ये। तो मैंने उनको बोला नहीं माता जी ठीक हो जाए, वही हम लोग के लिए हमारा प्रसाद रहेगा। वो ले गए। वो अब ग्वालियर में थे और उनके जो घाव से जो रिसाव होता था उसमें बहुत दुर्गंध आती थी, बच्चों को सोने में कठिनाई होती थी, अस्पताल ले जाते थे ड्रेसिंग के लिए। तो कल उनका फ़ोन आया, हम लोग जब रात्रि भोजन कर रहे थे तो भोपाल में उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सर मैं किस रूप से आपका आपके आभार व्यक्त कर रहा हूँ। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले सर मेरी माता जी का जो दर्द था जिसके लिए पेन किलर उनको दिया जाता था, वो पिछले 8 दिनों से उन्हें पेन किलर की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ रही है। और जो हाथ उनका उठता है, क्योंकि कैंसर फैल चुका था बॉडी में, ब्रेस्ट कैंसर से स्टार्ट हुआ था, छाती में फैल चुका था और वो पीठ तक पहुंच गया था, तो वो उठा नहीं पाती थी हाथ, इतना उनको दर्द होता था। और रात्रि बेला वो रात्रि के समय वो नींद नहीं आती थी दर्द से और रिफ्लक्स एसिडिटी से। तो बोले कि ये जो 10-15 दिन जो मैंने इनको दवाई दी है तो सर उनको मुझे अब पिछले 3-4 दिनों से उन्हें पेन किलर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और वो हाथ भी उठ रहा है उनका, जो हाथ उठा नहीं पा रही थी। तो कल सुबह वो दिन में वो अपनी माता जी को कल ले गए थे डॉक्टर वहाँ ग्वालियर के ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, जो 25 वर्ष से कैंसर कैंसर चिकित्सक है वहाँ। तो उनसे दिखाने ले गए, घाव के निरीक्षण करवाने ले गए, परीक्षण करवाने ले गए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो घाव जो है उससे रिसाव समाप्त हो चुका है, कोई रिसाव नहीं है और उस पर नई स्किन आने लगी है। और ये मैं चमत्कार ही कहूँगा, क्योंकि 25 वर्षों में मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है जिसमें किसी कैंसर पेशेंट का कि को इस प्रकार से चमत्कारिक माने लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नया स्किन भी आ गया है, नए जगह कोई उसमें ये नहीं आ रहा है और साथ में दर्द से भी हो रहा है। तो हम बोले कि अभी लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। पर जितनी खुशी आपको हो रही है शायद उतनी खुशी मुझे भी हो रही है, क्योंकि ये इस बात की पुष्टि करता है कि अंत में सब कुछ प्रकृति में ही है। और प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक वनस्पति जो है, इसका अगर हम लोग सही रूप से ये करें तो देश में कैंसर जैसे रोग से लोगों को, बहुत लोगों को निजात मिलेगा। मैं आपको एक बताऊं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि भारत में हर एक 100 में से 10 पुरुष को अपने जीवन काल में कैंसर की आशंका बनी रहती है या हो जाता है, और 9 महिलाओं को भी होता है 100 में, या उनके लाइफ टाइम में उनको संभावना रहती है कि वो कैंसर हो जाए। और सबसे विडम्बना ये है कि हल्दी की सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है 80%, और 80% खपत भी भारत में ही होता है, और उसके बाद में ही भारत में ही सबसे ज़्यादा केस होता है। तो इसके कारण हम लोग कच्ची हल्दी की बात हम लोग करते हैं। और मैंने आपको काढ़ा के बारे में बताई। तो एक तो ये हमारे पास ये रहा, और मैं अपने उत्साह को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं बैठे बैठे ये हो गया तो मैं खड़ा हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ भी हमने लगाया है, यहाँ हल्दी है, यहाँ कुछ हमने काली हल्दी की भी हमने कुछ पौधे लगाए थे यहाँ पे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। किधर है काली हल्दी वाली जो, उसमें वो था ना वो, अच्छा मैं आपको फिर दिखाऊंगा उसके बारे में। तो हाँ ये तो और पीछे में भी है लगा हुआ, तो उधर तो अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग ये वीडियो बना रहे थे। और इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाह रहा था। कल एक और कुंदन कुमार हैं जो आर्मी के जवान हैं, भागलपुर में रहते हैं। उनके पिता को भी 4th स्टेज कैंसर है, ओरल कैंसर है उनको, और उनकी आर्मी के RR अस्पताल में शल्य चिकित्सा भी हुई, सर्जरी भी हुई, कीमो भी चला। और उनको यहाँ थे तो जब उनको भी मैंने ये सब अपनी चीज़ें दी वहाँ पे, तो उनका भी फ़ोन आया मेरे पास 5-4 दिन पहले भोपाल में ही कि सर मैंने अपने पापा जी का पेट स्कैन करवाया है वहाँ भोपाल में, पटना में, और वो पेट स्कैन जो है वो नेगेटिव आ गया है। तो और उनको भी दर्द में काफ़ी राहत है, और अब सिर्फ मुंह का तो काफ़ी ठीक हो गया है, लेकिन जीभ में थोड़ा सा है। तो हम बोले कि जीभ में आप ऐसा करें कि आप उसमें सहजन का जो शहद है वो, और उसमें कच्ची हल्दी को पीस लें थोड़ा, और उसका लेप लगाएं आप, तो उससे क्या होगा कि और उनको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो ये 2 तो हो गई सर कैंसर की बात। और इसके अलावा एक चीज़ मैं आपसे और साझा करना चाह रहा था। कल हमारे एक भाई हैं, हम लोग उनको बीनू भैया कहते हैं, वहाँ हमारे बहुत ही क्लोज हैं।
तो हमारी भाभी को मैंने लिम्स में बहुत पेन था और वो मूव नहीं कर पा रही थी। तो उन पर जो काफ़ी ऑर्थोपेडिक से दिखाया, काफ़ी डॉक्टरों से भी उनका ये हुआ, पर रिलीफ नहीं मिल रहा, तो होम्योपैथी भी कर रही थी। तो मैं आने से पहले उनको भी ये सब चीज़ देख के आया था। तो कल वो मैंने उनको भावुक होते हुए कभी नहीं देखा है। तो वो बड़े भावुकता से शाम को फ़ोन करके कहे कि तुम्हारी भाभी को बहुत रिलीफ मिला है, काफ़ी राहत मिली है, दर्द बहुत कम हो गया है और मुझे ये सब चीज़ दोबारा भेजो। तो हम बोले कि उनको इतनी खुशी और या उनको बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेटिव होते हुए हमने नहीं देखा है। तो पहली बार वो इतने डेमोन्स्ट्रेटिव रहे थे अपने फीलिंग्स में। तो मैं सोचा कि ये सब चीज़ें मैं आपसे साझा करूं कि अगर हम लोग ये सब जीवन शैली में, और ये सब चीज़ हमेशा हम लोग को अपने जीवन शैली में लेना चाहिए। एक हमने इंसुलिन के पत्ते भी लगाए हैं जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, पर वो लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। 8-10 दिन लेके उसे बंद कर देना चाहिए और बाद में मोरिंगा पाउडर, सहजन का जो पाउडर हम लोग बनाते हैं वो, या कच्ची हल्दी, या सहजन का जो हमारा शहद है, उन सब चीज़ से ये है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि तनुज अग्रवाल जी की माता जी के लिए आप लोग भी प्रार्थना करें। और अगर वो स्वस्थ हो जाती हैं, जैसा कि मुझे पूरा यकीन है कि वो स्वस्थ हो जाएंगे, तो एक आपके पास एक और केस स्टडी होगा एडमिरल दीपक वाली के बाद, जहाँ पे आप देखेंगे कि एक और कैंसर पेशेंट को अपने दर्द से, अपने कष्ट से निजात मिला है। और हमारे इस परिश्रम को, हमारे इस प्रयास की सार्थकता को बल मिलेगा और हम लोग सब कुछ इसके प्रति आएंगे। तो कैसी रही आज की वार्ता हमारी? आपको मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि मैं कितना उत्साहित हूँ, और इससे हमें और भी बल मिल रहा है कि वह वापस जाने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि मैं जल्दी से पूर्णिया जाना चाह रहा हूँ। और जो काम वहाँ पे छोड़ के आया था, उस काम को नए ताकत से, नई ऊर्जा के साथ मैं करूँ, और समर शेल प्राकृतिक फार्म रामनगर को, जो आज पूर्णिया और बिहार का गौरव है, उसे हम लोग भारत का गौरव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और बहुत जल्द ये संपूर्ण देश का गौरव होगा। और हमारी ये परंपरा, मेरे साथ साथ हमारे अन्य किसान भाई को इससे प्रेरणा मिलेगी कि वो भी प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, कीटनाशक और रासायनिक खाद से निजात पाएँ और एक नई हरित क्रांति की नींव रखें। चलिए हम लोग इसे आंदोलन बनाते हैं, और हमारे साथ आपकी सहभागिता अनिवार्य है, अपेक्षित है, और ऐसे ही अपना स्नेह, अपना प्रोत्साहन मुझे देते रहें। थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद। और मैं पूर्णिया जाकर आपसे फिर रूबरू होता हूँ 4 या 5 सितंबर से नियमित रूप से। हमारा एक नया जो वीडियो, हमारी जो कार्रवाई होती है वहाँ पे जो हम लोग करते रहते हैं, उसका वीडियो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। कैसा बना?